एक सवाल है जो अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद हम में से काफ़ियों ने अपने आप से पूछा हो। मैं शायद कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल सब ने ही पूछा हो अपने आप से, और बहुत लोगों ने किसी न किसी समय पर अपने आप से ये सवाल करा ही होगा कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, वाई वॉज आई बॉर्न। अब जाहिर सी बात है ये सवाल हम कभी भी किसी जानवर को करते हुए नहीं देखेंगे कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। ये सवाल इंसानों में ही हमें दिखाई देता है कि ये सवाल इंसान ही अपने आप से करता है कि मैं क्यों हूँ, मैं हूँ ही क्यों। क्योंकि जानवर का तो सीधा सा काम है, वो खाता है, पीता है, सो जाता है, सेक्स करता है और बस ख़त्म। बट इंसान ये सब करके भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट रह जाता है। यह सब करके उसको वो संतुष्टि नहीं मिलती जो उसे आंतरिक तौर पर चाहिए। थोड़ी बहुत मिल जाती है बट एक पूर्ण संतुष्टि उसे ये सब करके नहीं मिलती। अगर आप एक इंसान को छोड़ दो कि हाँ आप खाओ पियो प्रजनन करो, तो वो कुछ समय तक शायद इस क्रिया में लिप्त रहे, बट एक समय आएगा, एक बिंदु आएगा जहाँ पे वो जाकर उकता जाएगा इससे। वो कहेगा कि बस अब बहुत कुछ हुआ, अब बहुत हुआ, मुझे बाहर निकलकर कुछ नया करना है। आप कभी भी किसी जानवर को ये इस असमंजस में नहीं पाओगे कि अगर उसे ये सब दे दिया जाए, जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, खाना पीना इत्यादि, अगर उसे ये सब दे दी जाए तो वो इसके आगे भी कुछ चाहता है। बट हमें देखने को मिलता है कि इंसान मनुष्य है जो इससे आगे भी कुछ चाहता है, और तभी इस चाह में ही कहीं ना कहीं इस चाह के दायरे में ही कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फिर पैदा होता क्या है, कि क्या कहें कि ऐसा क्या है जिसे हम कह दें कि पैदा हुआ है। तो जाहिर सी बात है शरीर को हम बोलते हैं कि हाँ शरीर पैदा हुआ है। अब क्या शरीर का पैदा होना ही अपने आप में जन्म लेना है? क्या हम शरीर की उपस्थिति को कह सकते हैं कि हाँ ये इसने जन्म लिया है? क्योंकि शरीर का तो ऐसा है कि दो शरीर साथ में आए, उन्होंने अपनी क्रियाएं करी और उन्होंने एक अगले शरीर को जन्म दे दिया। तो ऐसे तो इस प्राकृतिक क्रिया से शरीर हमारे सामने आ गया, शरीर का जन्म हो गया। क्या इस सवाल में जो हम अपने आप से पूछते हैं कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, क्या हम ये पूछ रहे हैं कि मेरा शरीर पैदा ही क्यों हुआ है? शायद नहीं, क्योंकि हमें अपने शरीर से तो कोई समस्या इस सवाल के संदर्भ में दिख नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा शरीर ही पैदा क्यों हुआ है या वाई इज़ माई बॉडी अलाइव। वी नेवर से दैट। दिस क्वेश्चन इज़ प्योरली साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। ये पूरे ही तरीके से एक मानसिक दायरे का सवाल है कि ये मन जो परेशान है और जो अशांत है, जो बेचैन है, ये बेचैन मन का सवाल है। जब वो अपनी बेचैनी से उकता जाता है तो वो पूछता है कि हाँ भाई वो है ही क्यों, और दूसरे शब्दों में कि वो पैदा ही क्यों हुआ है। तो इस सवाल में एक बेचैनी छुपी है। इस सवाल में ये बिल्कुल ही नहीं है कि हम एज अ बॉडी क्यों पैदा हुए हैं। इस सवाल के सेंटर में हम अपनी बेचैनी और अपनी अशांति को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं
कि हम इतने अशांत क्यों हैं। इस सवाल में हमें जन्म शब्द पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस शब्द की, जन्म की प्रासंगिकता का रेलेवेंस क्या है, क्योंकि कुछ तो जन्मा है, बट जन्मा क्या है। सीधी सी बात है, जो शरीर है वो एक डिटर्मिनिस्टिक नेचुरल इक्वेशन के चलते पैदा हुआ है कि दो शरीर थे, वो पास आए और उन्होंने अगले शरीर को जन्म दे दिया। ये उससे भिन्न, डिफरेंट नहीं है कि ये दो हाथ हैं, ये पास में आए और ये साउंड का जन्म हुआ। क्या ये जो साउंड इन दोनों हाथों के पास में आने पर आ रही है, क्या हम इसको जन्म बोल सकते हैं? तो अगर हम इस साउंड को, जो दो हाथों के पास आने से आती है, इस साउंड को अगर हम जन्म नहीं बोल सकते, तो कितना ठीक है जब दो शरीर पास में आते हैं और उनकी जो क्रियाएं होती हैं उससे जो हमारे सामने आता है हम उसे जन्म बोल दें। ये तो सीधी सी बात है कि कुछ उपज ही रहा है यहाँ पे। ये कहना गलत नहीं होगा कि समथिंग इज इमर्जिंग आउट ऑफ अ इक्वेशन, अ रिएक्शन बिटवीन टू entities, between two organisms, between two seemingly different appearing objects. तो अगर हम इस इमर्जेंस के प्रोसेस को, इस प्रोडक्शन, इस उत्पाद के प्रोसेस को, जो एक इंटरेक्शन का रिजल्ट है दो चीज़ों के बीच में, अगर हम इस प्रोसेस को जन्म नहीं कह सकते, तो फिर जन्म किसे कहा जाए, किसे बोला जाए कि ये है जन्म लेना? भले ही व्यावहारिक भाषा में, प्रैक्टिकल डेली यूज़ ऑफ लैंग्वेज में हम ये कह देते हैं कि अरे ये गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक कुत्ते का ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक इंसान के घर में लड़का या लड़की पैदा हुआ है, इसने जन्म लिया है, दे आर बॉर्न हियर, एक्सेट्रा। हम ऐसे भले ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के ऐसे भले ही हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इस वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं कि इसने जन्म लिया है या उसने जन्म लिया है, बट अगर थोड़ा गौर से देखा जाएगा तो शायद जन्म शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे एक मिसयूज ऑफ द वर्ड कहना गलत नहीं होगा। तो अब जन्म तो होता है किसी न किसी चीज़ का, बट किसे कहें कि क्या है जो जन्मा है? हमें शायद यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक जन्म लेने का जो हक है, जो एक राइट है, या जो जन्म लेने का एक तरीके से सौभाग्य भी है, वो इस पूरे समष्टि में, इस पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं इंसान के पास ही रिजर्व्ड है। द राइट टू बी बॉर्न इज solely reserved to the human, and when the human does not exercise its right to be born, it is not much different from how other things that are so called born in our environment, in nature. जन्म लेना एक खास प्रक्रिया है
जो इंसान के साथ ही घट सकती है, और वो प्रक्रिया शारीरिक तो नहीं होगी। एक शारीरिक जन्म, एक शरीर का जन्म हम जन्म नहीं कह सकते, उसको हम उत्पाद ही मानते हैं। तो जन्म तो होता है, और वो जन्म हम देख रहे हैं कि इंसान ही ले सकता है। अब ये जन्म इंसान ले कैसे? अब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बोला था कि कैसे ये सवाल कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, मैं हूँ ही क्यों, इस सवाल में जो हम एड्रेस करते हैं वो इस शारीरिक जन्म के साथ जो हमें बेचैनी, अशांति आती है, हम उसे एड्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस बेचैनी, इस अशांति में ही ये जन्म का जो राज है शायद छुपा हुआ है। और कहीं ना कहीं हम बिना इस बेचैनी और इस अशांति को जो शारीरिक जन्म के साथ आती है, बिना इस गांठ को जो हमारे अंदर है, इसे बिना संबोधित करे हम जन्म की बात नहीं कर सकते। तो इसी सवाल में, इसी खोज में कि हम बेचैन क्यों हैं, हम अंदर से 100 चिंताओं से क्यों ग्रस्त हैं, हम हमेशा अपने अंदर ये एक अस्तित्वगत परेशानी, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेकर क्यों चलते हैं, इस खोज में ही या इस खोज से होकर ही हम जन्म तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इंसान का जीवन शायद है ही इसलिए कि वो शरीर से तो भले ही पैदा हो गया, बट एक वास्तविक जन्म लेने का अवसर उसे मिला है, और इस अवसर को शायद गंवाना, फिर अपनी ही जिंदगी को गंवाने, व्यर्थ कर देने जैसा हुआ। क्योंकि शरीर का तो जन्म हो गया एक प्राकृतिक प्रक्रिया के चलते, बट हमारे जन्म की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, और अब वो हमें निभानी है। प्रकृति ने तो अपनी जो व्यवस्था थी उससे हमें वो दे दिया, वो अपैरेटस या मौका कहें, वो मिल गया हमें, जिससे हमें अब खुद को जन्माना है। और अब ये बटन हमारे ऊपर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम खुद से वाकई में जन्म लें। और अब इस बेचैनी और इस अशांति को समझने का बस एक ही रास्ता होगा कि जो भी हम ज़िंदगी में अब अपने कार्य करने जा रहे हैं, पढ़ना, लिखना, नौकरी, रिश्ते, ये सब हमें इस अशांति के बैकग्राउंड से और इसी बेचैनी के कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट समझने होंगे, जिसमें हमें खुद को तो समझना ही होगा और खुद की शारीरिक प्रक्रियाओं को, खुद की ही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, अर्जिस को भी देखना होगा कि कितना ये रोल प्ले करती हैं इन ईदर डिसिपेटिंग और एक्टिवली प्रोपगेटिंग आवर इनवर्ड स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ। इस बेचैनी की खोज का मैदान हमारी फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही बनेगी कि हम किस तरह से चलते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, किन मुद्दों में हमारा एक अलग इंटरेस्ट रहता है, हमारे पसंद नापसंद कहाँ से आते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार हर दिन
हर घंटे कैसे बदलते हैं, ये सब फिर हमें एक बहुत ही निष्पक्ष दृष्टि से, एक प्योर ऑब्जर्वेशन से देखना और समझना होगा। और फिर यही समझ हमारी अशांति और बेचैनी के कारण को उद्घाटित शायद कर सकती है। तो सवाल भले ही ऊपर से हमेशा ऐसा दिखता हो कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ या मैं हूँ ही क्यों, ये सवाल वाकई में ये है कि मैं अशांत क्यों हूँ, मैं बेचैन क्यों हूँ, मैं क्यों इतना परेशान रहता हूँ। क्योंकि एक खुशी और आनंद के समय में हम कभी भी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछ रहे। जब भी हम बहुत खुश हैं, हम अपने आप को बहुत ही आनंदित पाते हैं, ये सवाल हमें दिखेगा कि गायब है। ये सवाल है ही तब जब हम अशांत और परेशान हैं। और ऐसा नहीं है हम कभी कभी अशांत और परेशान हैं और अधिकतर हम आनंदित और खुश हैं। इस परेशानी और इस अशांति का ना होना, इसका उन समय के लिए मिटना नहीं है। Just because we cannot feel it in our moments of pleasure and sensory gratification doesn't mean that it is not there. जब घने बादल होते हैं और सूरज हमें नहीं दिखता, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सूरज है नहीं, क्योंकि हमें बादल ही इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनके पीछे सूरज है। सूरज होगा ही नहीं तो बादल भी नहीं दिखेंगे। वैसे ही अगर हमारी वो बेचैनी और अशांति होगी नहीं तो वो हमें जो एक मोमेंट्री खुशी है, एक मोमेंट्री हैप्पीनेस है जो हमें फील होती है, वो फील होगी ही नहीं। तो हमें कभी भी ये सेंसरी ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर जो फील होता है वो होता ही हमें अपने परेशानी और अशांति के बैकग्राउंड के अगेंस्ट है। अगर वो बेचैनी ना हो तो हमें वो खुशी भी शायद ना मिले। तो ये हैं एक ही छड़ी के दोनों हिस्से, जहाँ पे एक का होना ज़रूरी है दूसरे को महसूस करने के लिए। तो भले ही हमें अपनी खुशी और सुख के समय में ये गायब लगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए गायब हो गई हैं, क्योंकि हम पाते हैं जैसे ही वो खुशी और सुख के पल थोड़े से भी छटते हैं, हम पाते हैं हम फिर वहीं हैं। तो हम हमेशा से थे वहीं के वहीं, बस कुछ एक अपसर्ज हमारी इंद्रियों में आता है जिसके वजह से हमें वो खुशी फील होती है, और ये सवाल थोड़ी देर के लिए ही सही पीछे हट जाता है। तो यहाँ पर बस कहने का मतलब ये है कि जितना हम अपनी बेचैनी से, अपनी अशांति से संपर्क में रहेंगे, उतना ही शायद हम अपने जन्म के और अपने होने के वास्तविक तौर पर होने के पास में आ पाएं। क्योंकि एक तरीका तो ये भी है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से सुन्न कर लें और ये सवाल को पूरी तरीके से भुला ही दें, और जो भी फिर खुशियाँ और सुख के पल आते हैं उन्हीं से ही एक तरीके से काम चला लें और उन्हीं में ही फिर ज़िंदगी बिता दें। बट फिर शायद ये जो हमें एक मौका मिला है, ये उस मौके को गंवा देना होगा अगर हमने अपनी उस बहुत ही प्रासंगिक रेलेवेंट बेचैनी और अशांति को पीछे धकेल दिया, एड्रेस ही नहीं किया। उससे निकटता, उस बेचैनी, उस अशांति से निकटता
बनाए रखने में ही, भले ही सुनने में अजीब सा लगे, बट उससे ही करीबी बनाए रखने में ही शायद हमारी भलाई है। क्योंकि अगर इंसान के जन्म का रास्ता कहीं से जाता है तो वो उसी के ही आंतरिक द्वंद्व और परेशानियों से होकर निकलता है।